वेलकम टू माय चैनल द बिटेक मैन। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने कॉलिग सर्कल जहाँ भी होता है इसको शेयर करिए। इसको शेयर करने से फ़ायदा क्या है मैं आपको ये समझता हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे जो भी लेटेस्ट जॉब हो गया या फिर जो भी लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ हो गया, हम यहाँ पे वो शो करवाएंगे आपको। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई चाहता है कम से कम लोएस्ट अमाउंट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, तो आप उनको शेयर करिए ताकि ये उनको हेल्प में आ सकता है। सो गाइस, आज का जो मेन टॉपिक है, हम कुछ इस तरह कुछ ऐसे बिजनेस के ऊपर बात करेंगे जो लोएस्ट से स्लोएस्ट और कम से कम इनकम में स्टार्ट हो सकता है। मान लो कि अगर कोई घर बैठा है, कोई आदमी या फिर कोई शादीशुदा औरत, कोई लेडी है जो घर पे मतलब ज़्यादा टाइम घर पे ही रहता है, लेकिन उसको कुछ साइड इनकम करने का ज़रूरत है, वो चाहता है कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के लिए, तो ये उन लोगों के लिए। अगर आपका कोई दोस्त इस कैटेगरी का है तो आप प्लीज़ उनको शेयर करिए। सो गाइज, आज बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे हम कम से कम लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऑनलाइन बिजनेस मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि एफिलेट मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया, ड्रॉपशिपमेंट हो गया, रिज्यूम राइटर हो गया और डिजिटल डिजाइनर हो गया। तो ये कुछ बिजनेस कैटेगरीज है जो बहुत ही कम से कम लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है। सो गाइज, पहला हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइज, एफिलिएट मार्केटिंग इज वन टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे कि मान लो कि अमेजन फ्लिपकार्ट है, तो अमेजन फ्लिपकार्ट बेसिकली क्या है ना, वो मार्केट प्लेस है। वहाँ उनका कस्टमर बस पहले से ही है। तो अमेजन फ्लिपकार्ट ये दोनों ने क्या किया ना, बहुत सारे वेंडर बना दिए। वेंडर बोले तो मान लो कि अगर कोई के घर के पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, वो चाहता है मेरा सेल्स बढ़ाने के लिए, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्या क्या है ना, अपने पास जो भी सामान है वो लिस्टिंग करा दी कहाँ पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मेसो पे, कहीं पे भी। तो उनका तो कस्टमर बस है ही पहले से, तो वहां से इनको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। ताकि क्या होता है, इनका सेल्स इंक्रीमेंट होता है। तो ये तो फायदा हो गया किसको, अमेजन को, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया उनको फायदा हो गया। लेकिन हम लोग कैसे पैसे कमाएंगे इसे। अगर मान लो कि हम लोग जो पैसा कमाने का तरीका है ना, इसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यही मतलब, यही मान लो कि हम लोग एक साइड एजेंट है या फिर जो भी कमीशन एजेंट है वो बीच में रहेंगे। रिटेलर का काम और अमेजन का काम हम करवाएंगे। वो कैसे, वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू से। तो पहला हम इसको अच्छे से समझेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। मान लो कि ऑनलाइन पे कोई भी सामान हो गया, जैसे कि मान लो कि आपने एक स्मार्ट वॉच सोच किया फ्लिपकार्ट पे, तो जिसका रेट हो गया, मान लो कि 2000 हो गया, रेट हो गया। अगर कोई एफिलेटर बनता है कहाँ पे, फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, वो जो चीज़ें आप अपना वेबसाइट पे सेल करोगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपका वेबसाइट से वो प्रोडक्ट बाय करता है ना, तो यहाँ पे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपको कुछ कमीशन पे करता है। कुछ कमीशन मान लो जैसे कि 5 से लेकर 15-20% तक है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब किस तरह का प्रोडक्ट ऊपर कितना क्या अमाउंट मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, आपको सिंपली अमेजन खोलना है। मैं आपको वो ओपन करके दिखवा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो आपको क्या करना है ना, क्रोम खोलना है। क्रोम खोल के यहाँ पे सर्च करना है फ्लिपकार्ट एफिलिएटिंग, एफिलिएट रजिस्टर, एफिलिएट मार्केटिंग आप बोल सकते हैं। तो ये खोलने से इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा जिससे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम। तो ये खोल के आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आप जो भी आपका डिटेल्स हो गया, यहाँ पे वो डेटा एंट्री करके आपको आपका एफिलिएट प्रोग्राम का जो फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है वो ओपन करना है। और इसके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। तो आप पहले आपके पास एक जीएसटी होनी चाहिए। तो आजकल एक जीएसटी बनवाने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में जीएसटी बन जाता है, 10,000 से लेकर 15 के बीच में जीएसटी बन जाएगा। आपके स्टोर के नाम, अगर स्टोर नहीं है, ठीक है, आप एक वर्चुअल स्टोर के नाम से वो जीएसटी बनवा के यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया साइट, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे क्लिक क्लिक करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा हो गया अमेजन। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अमेजन एफिलिएट। 1 सेकेंड गाइस, अमेजन एफिलिएट। तो यहाँ पे भी यहाँ आपको साइन अप करके अकाउंट खोलना है।
अगर जीएसटी आपने बनाया होगा उसी जीएसटी हमें साइन अप करना होगा, और 2 से 3 दिन का रिव्यू लेते हैं लोग। रिव्यू लेने के बाद आपका जो भी एफिलिएट प्रोग्राम है अप्रूव करते हैं, फिर जाके यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो बेसिक यहाँ पे क्या होगा ना, फिर मान लो कि अगर आपका अकाउंट ओपन भी हो गया, ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका हर एक प्रोडक्ट का एक सेपरेट लिंक जनरेट होगा, जिसे बोलते हैं शॉर्ट लिंक। तो आपको क्या करना होगा ना, वो शॉर्ट लिंक को आपके जो भी दोस्त हो गया, जो भी फ्रेंड सर्कल हो गया, उनको शेयर करना होगा। अगर वो कुछ चीजें बाय करते हैं उधर से, वहां से आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है इसका, मान लो कि अगर आपके पास एक रेडीमेड वेबसाइट, वर्डप्रेस का वेबसाइट है, वो वहां पे आप अमेजन का या फिर फ्लिपकार्ट का लिंक लेके वहां पे चिपका दो, और वो वेबसाइट को एड्स पे लगा दो, वहां से भी आपको अच्छा खासा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा वेबसाइट है, जैसे कि मान लो कि बेसिकली अमेजन फ्लिपकार्ट क्या हो गया, वो एक प्रोडक्ट वेबसाइट है। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर पे एफिलेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट के ऊपर, तो इस तरह बहुत सारा साइट हो, जैसे कि मान लो कि एक है जेबी जू करके, जेबी जू। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर सेल्स करके। मान लो कि जो लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर फील्ड से है, और वो चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे जेबी जू क्लिक करना है। इन लोगों का कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, ये आप सेल करके भी अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। और दूसरा हो गया क्लिक फनल। क्लिक फनल एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। 1 सेकंड गाइस। क्लिक फनल बेसिकली एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। यहाँ पे क्या होता है ना, आप जैसे मैंने बोला कि अमेजन फ्लिपकार्ट हो गया, जिस तरह हम वहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, फिर एफिलिएट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी आप अकाउंट खोल के अपना एफिलिएट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा कमीशन ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आपको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है, और यहाँ पे जो कमीशंस मिलेगा आपको वो डॉलर पे मिलेगा। वो विड्रॉ करने के लिए आपके पास पेपाल का अकाउंट होना चाहिए या फिर कैशपे का अकाउंट होना चाहिए, जो आप ऑनलाइन पे पेपर मार के वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। गाइज अभी हम डिस्कस करेंगे तो दूसरा टॉपिक के ऊपर। गाइज ये हो गया हम लोगों का एफिलिएट मार्केटिंग। अभी डिस्कस करेंगे जो सेकेंड टॉपिक है, डिजिटल फ्रीलांसर। तो पहले ये समझते हैं डिजिटल फ्रीलांसर है क्या। जैसे कि मान लो कि आजकल क्या होता है ना, मान लो कि कोई एक न्यू कंपनी खोल रहा है, उसको तो एक लोगो की जरूरत है, और दूसरा चीज हो गया उसको एक वेबसाइट का जरूरत है, चाहे वो वर्डप्रेस में हो या फिर पीएचपी में हो। और थर्ड चीज जो हो गया, उसको एसईओ करानी है। तो बेसिकली डिजिटल फ्रीलांसर ये होता है कि वो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे वो हम अभी हमको बताएंगे आपको। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि ये जो डिजिटल फ्रीलांसिंग बिजनेस है ना, इसके लिए पहले आपको आपके दिमाग में स्किल्स कुछ डेवलप करना है। स्किल्स मतलब जैसे कि फोटोशॉप हो गया, या फिर वर्डप्रेस हो गया, या फिर एसईओ पे आपको पहले यहाँ पे लॉन्च करना होगा। या आप यूट्यूब से हो गए, गूगल से हो गया, कहीं से भी फ्री से अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं। और मेरा भी खुद का डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से प्रोडक्ट बाय करके पढ़ सकते हैं अच्छी से। इसके लिए आपको क्या करना है ना, पहले कुछ स्किल्स डेवलप करनी होगी। मतलब किस तरह का स्किल्स चाहिए आपको। मान लो कि आपको फोटोशॉप सीखना होगा, फोटोशॉप पे कैसे हम लोगो बनवाएंगे, कैसे फोटो एडिटिंग करेंगे, वो जरूरी है इसे आप सीखने के लिए। दूसरा हो गया एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से बोलते हैं। कैसे मान लो कि कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको सेल्स की जरूरत है, तो उसको क्या करना होगा ना, अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पे लाना होगा सेल्स बढ़ाने के लिए, ताकि गूगल पे फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे, फिर फर्स्ट पेज में आ जाए वो। तो उसके लिए एसईओ करना होगा। तो अगर मान लो कि आपके पास स्किल्स है, और आप चाहते हैं इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको आपको मन में यही आ रहा होगा कि हम कस्टमर कहाँ से पाएंगे, हम लीड कैसे जनरेट करवाएंगे। तो इस तरह का बिजनेस करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है ना, ऑनलाइन प्रेजेंस रहना जरूरी है। तो यहाँ पे आप इंस्टा पे पेज बनवाइए, फेसबुक पे पेज बनवाइए, आपकी जो भी बिजनेस कैटेगरी हो गया उसी नाम पे पेज बनवाइए। और तीसरा चीज हो गया, कुछ ऑनलाइन साइट्स में है, जैसे कि फाइवर हो गया, तो वहां पे जाके आप बेडिंग करके भी काम ले सकते हैं। तो वो एक डिटेल से एक सेपरेट वीडियो बनवाएगा, आप दिखाएंगे आपको। और जो भी इसका लिंक्स वगैरह है वो हम आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस अभी डिस्कस करेंगे जो थर्ड कैटेगरी बिजनेस हो गया, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर। सो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर क्या होता है।
जैसे कि मैं एक वीडियो बनवाता हूँ, मेरा जो निच है वो हो गया लेटेस्ट जॉब एंड बिजनेस आइडियाज के ऊपर। अगर किसी में रुचि है तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी को कॉमेडी बनवाना आता है, या फिर किसी को पाम रीडिंग आती है, या फिर किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, या फिर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर किसी को जो भी स्पिरिचुअल थिंग्स वगैरह हो गया, जैसे कि पाम रीडिंग हो गया या फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, अगर किसी को इसके ऊपर ज्ञान है तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मान लो कि आपका एक इंस्टाग्राम का पेज है जो आपने बनाया है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अगर किसके पास एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है तो इस तरह मान लो कि आपको हर बेसिस पे वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो बनवा के वहाँ पे डेली पोस्ट करना होगा। डेली पोस्ट करना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब आपका वो इंस्टाग्राम की पेज कीवर्ड से रैंकिंग हो जाएगा तो आपके पास लोगों से काम आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, सर मैं मेरा जो भी कुंडली निकाल के दो, वो पाम रीडिंग करके दो। तो यहाँ पे आप उनको कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा एक दोस्त है जिसको हैंड क्राफ्टिंग अच्छी से आती है, तो वहाँ पे वो एक इंस्टाग्राम में पेज बनाई है वो। तो वहाँ से उसको ऑर्डर आती है ऑनलाइन पे कि मेरे को एक, जैसे कि मान लो कि बर्थडे हो गया, अपना बेटा का बर्थडे हो गया, मैं उसको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, या फिर कुछ वॉल पे प्रिंटिंग है वो मैं वहाँ पे सेट करना चाहता हूँ, वहाँ पे ऑर्डर देकर बना सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए आपको कुछ स्किल्स डेवलप भी करनी होगी, जैसे कि मान लो कि हैंड क्राफ्टिंग हो गया, या फिर आपका जिस चीज में आपका रुचि है इसके ऊपर आप मार्केटिंग करके वहां से सोशल मीडिया से अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे जो फोर्थ बिजनेस कैटेगरी हो गया, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये जो हो गया फोर्थ कैटेगरी, तो बेसिकली ये है इन्फ्लुएंसर। सो नाउ इट इज गाइस, इन्फ्लुएंसर एक्चुअल क्या है वो समझते हैं। मान लो कि अगर कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी है, या फिर कोई किसको अच्छा खासा डांस आती है, वो बेसिकली क्या करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे टिकटॉक के रील्स वगैरह बनाते हैं, या फिर ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं। तो मान लो कि अगर जैसे कि आपको इंटरेस्ट है फूडी में, आपको अच्छा खासा फूड बनाना आती है, ठीक है। तो इसके लिए मान लो कि आप हर रोज आपको यूट्यूब पे हो गया या फिर इंस्टाग्राम पे हो गया, एक पेज हो गया, पेज बनाना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे एक चैनल बनाना है। तो हर रोज एक एक वीडियो पोस्ट करना है आपको, किस पे ना, हर जगह पे, वो इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया। तब जब आप रोज वीडियो डालोगे कीवर्ड देकर, तो वहां से आपको रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा खासा ऑडियंस आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका वो पेज मोनेटाइज हो जाएगा तो वहां से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको आपका जो भी इंटरेस्ट है, बहुत सारा नीचे काम करने के लिए इसके ऊपर। जैसे कि मान लो कि किसको ब्लॉगिंग करना है, या फिर कोई फूडी है जिसको भारी बहुत इंटरेस्ट है फूड के ऊपर, वो स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ हो गया कि इसको पेंटिंग करना बहुत अच्छे से आती है, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस कैटेगरीज है, आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर क्या चीज़ है, तो किस किस नीश के ऊपर हम काम करने से अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है, तो उस पर काम कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो फिफ्थ कैटेगरी ऑफ बिजनेस है। गाइस, जो फिफ्थ कैटेगरी बिजनेस है ये हो गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंसल्टेंट। पहले हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया तो हो गया, मान लो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन वगैरह, ये हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि सारे सोशल मीडिया को जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कि आपके पास अगर अच्छा खासा ऑडियंस है, या फिर आपको अच्छा खासा एक्सपर्टाइज है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप मार्केट से काम ले सकते हैं। मान लो कि कोई एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है जो चाहता है कि अपना जो भी बिजनेस है ना उसको ऑनलाइन पे लेने के लिए। तो वहाँ पे आपको क्या करना है ना, उससे बात करनी है। तो उसका जो भी बिजनेस है वो हो गया, उसी नेम से आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट, फेसबुक पे अकाउंट और यूट्यूब पे अकाउंट खोलना है। ठीक है, अकाउंट खोल के उसका जो भी बिजनेस हो गया, सारा बिजनेस को ऑनलाइन पे आपको मैनेज करना होगा। तो इस तरह मान लो कि अगर आप 10-15 क्लाइंट पास में रख लिए, और हर क्लाइंट से अगर हर रोज आप 5,000 भी चार्ज करते हैं ना, तो 10 क्लाइंट से आसानी से आप महीने का 50-60 हजार कमा सकते हैं। बस उनका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हो गया वो आपको मैनेज करनी है, हर रोज वहाँ पे पोस्ट डालनी है, हर रोज उनका जो भी प्रोडक्ट हो गया, जो भी सर्विसेज हो गया, उसके बारे में आपको बताना है ऑनलाइन पे। उनका जो भी पेजेस हो गया, उनका बिजनेस का जितना भी पेजेस हो गया, वो सब आपको मैनेज करनी है।
तो यहाँ पे कुछ लोग इस तरह है कि जैसे कि मान लो कि एक आदमी का मान लो कि 5 अकाउंट है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन अकाउंट है, यूट्यूब का अकाउंट है, कोई भी ब्लॉगिंग का अकाउंट है। वो 5 चीज आपको मैनेज करना देता है। तो आप यहाँ पे एक एक अकाउंट 2-2 हजार करके 5 अकाउंट का 10 हजार भी महीने का चार्ज कर सकते हैं। जो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बार्गेनिंग होता है। वो आप फिक्स कर सकते हैं कि मेरा इतना अमाउंट है, मैं इतना लूंगा, आपका 5 अकाउंट है, मैं वो 5 मैनेज करूंगा। अगर मान लो कि इस तरह का 10 क्लाइंट आपके पास हो गया है ना, तो आसानी से घर बैठ के महीने से कम से कम 1 से 2 लाख आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास वो परमानेंट क्लाइंट होनी चाहिए, वो आपको करना होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे गाइस जो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ बिजनेस है। सो गाइस बेसिकली ये जो है ये है रिज्यूम राइटर। रिज्यूम राइटर बेसिकली ये है कि मान लो कि आजकल इस तरह का कुछ कंपनी है जो प्रोवाइड करते हैं रिज्यूम राइटिंग करते हैं। मान लो कि बहुत सारा लोग इस तरह है जिसके पास टाइम नहीं है रिज्यूम बनाने के लिए, तो वो ऑनलाइन पे हायर करते हैं रिज्यूम राइटर। तो यहाँ रिज्यूम राइटर से हम कैसे पैसा बनवाएंगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहल तो ये है कि रिज्यूम जो लिखने के लिए आपके पास अच्छा खासा तरीका होना चाहिए, अच्छा खासा स्किल्स होना चाहिए कि लेटेस्ट रिज्यूम किस तरह लिखेंगे और किस वेराइटी का रिज्यूम बना कितना वेराइटी का रिज्यूम बना सकते हैं, उसके ऊपर पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सिंपली फाइबर पे हो गया एक अकाउंट खोलना है। तो वहां से आपको लोगों से ऑर्डर आएगा कि मेरा ये वाला रिज्यूम बनवा दो। वहां पे पेमेंट आपको ऑफर मिल जाएगा। मान लो कि अगर मैं आपको अगर आपसे कोई ये काम स्टार्ट करता है, मान लो कि मैंने दिया अपना रिज्यूम बनाने के लिए, तो वहां से आपको अपफ्रंट पेमेंट आ जाएगा क्लाइंट से। तो वहां पे जितना आप अच्छा स्किल्स डेवलप करोगे, उतना अच्छे से डिलीवर भी कर पाओगे, तब जाके वहां पे अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे क्या होगा ना, आपको इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए, आप जाके थोड़ा सा गूगल पे सर्च करिए तो कैसे हम रिज्यूम राइटर से पैसा कमाएंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, लोग फाइबर यूज करके ही इससे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो आप यूज करके फाइबर से हो गया, कुछ अदर वेबसाइट हो गया जो हम डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देंगे, वहां से जाके भी ये जो रिज्यूम राइटर से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बिजनेस के ऊपर। सो गाइज बेसिकली ये जो हो गया डिजिटल डिजाइनर। सो पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटल डिजाइनर है क्या। डिजिटल डिजाइनर मतलब, मान लो कि जैसे कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स हो गया, या फिर एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया। सो गाइस बेसिकली क्या क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, पहले वो समझते हैं। मान लो कि जैसे कि हो गया किसके पास अगर कुछ प्रूवन टेक्निक्स है, जैसे कि मान लो कि कैसे हम एक महीने के अंदर यूट्यूब में 4000 सब्सक्राइबर बनाएंगे। अगर कोई वो डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता है, वो आप सेल कर सकते हैं। अगर मान लो कि किसके पास ये आइडिया है कि 30 डेज के अंदर कैसे एक वेबसाइट को रैंकिंग 1 पे लाना है, तो उसका एक सेपरेट से कॉपीराइट वाला कोर्स बना सकते हैं। उस तरह का प्रोडक्ट आप अगर चाहो सेल करने के लिए, वो अच्छे से सेल कर सकते हैं, उसमें अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गया, उसका डिटेल्स मैं आपको एक लिंक में दे दूंगा, वहां पे चेक कर सकते हैं किस मतलब किस किस वेराइटी का डिजिटल प्रोडक्ट्स हम बना के सेल कर सकते हैं, वो आप अच्छे से देख लेना उधर से। अब भाई हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट बिजनेस हो गया। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है जिसको बिजनेस करना वो करना चाहता है, उनको शेयर करो, ताकि ये जो कंटेंट है उनका काम में आ सके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।